Bismillahirrahmanirrahim. Today I shall teach you modern essay number 7, My Financial Career. It is by Stephen Leacock, and Stephen Leacock was a Canadian humorist and also he was an economist. He was born in 1869 and died in 1949. So let's start the story, My Financial Career. राइटर जो है वो बैंक में जाता है और बैंक में जाके उसकी फीलिंग्स ये होती हैं कि एवरीथिंग रैटल्स मी, हर चीज़ जो है वो मुझे अपसेट करती है, परेशान करती है. वो जाता क्यों है बैंक में? बैंक में एक्चुअली उसकी सैलरी थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाती है, वो सबमिट करवाने के लिए जाता है. बट फाइनली ही डिसाइडेड आई बैंक नो मोर, यानी अब वो बैंक के साथ कोई रब्ता नहीं रखेगा. सो इस स्टोरी में हम ये स्टडी करेंगे, ये जानेंगे कि वाई ही डिसाइडेड कि उसने ऐसा फ़ैसला क्यों किया. व्हाट हैपेंड एक्चुअली विद हिम कि वो इतना फेडअप हो गया कि उसने कहा कि नो अब मैं बैंक के साथ कोई रब्ता नहीं रखूँगा और अपनी सेविंग्स को अपनी पॉकेट्स के अंदर या फिर अपनी सॉक्स के अंदर सेव करूँगा. Let's start from the question number 1. What light do the following expression throw on Leacock's state of mind when he entered the bank? Looked timidly round, shambled in. यानी वो बेचारा डरते डरते इधर उधर देख रहा था, बट फिर भी एकदम से एंटर हो गया, अंदर चला गया. These expressions reflect the confused state of writer's mind. Actually, इससे राइटर की confused जो हालत है उसकी अक्कासी होती है. He was fully confused and could not express his matter properly. वो जो कुछ कहना चाह रहा था वो बिल्कुल भी उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाता. उसे मैनेजर से मिलने की ज़रूरत नहीं थी, वो सिंपली अकाउंटेंट के पास जाता और अपनी जो इंक्रीज्ड सैलरी थी वो सबमिट करवा देता. बट ही वाज सेइंग नो, आई वांट टू मीट द मैनेजर, एंड अगेन ही वाज सेइंग अलोन. सो अलोन वर्ड से कुछ ज़्यादा ही सस्पिशियस सिचुएशन जो है वो ज़ाहिर होती है. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाई डिड द मैनेजर कम टू थिंक दैट लीकॉक हैड एन ऑफुल सीक्रेट टू रिवील? उसे ये कैसे शक पड़ता है कि वो उसके पास कोई ऐसा सीक्रेट है जो कि उसने उसको अकेले में बताना है. द मैनेजर केम टू थिंक दैट लीकॉक हैड an awful secret to reveal because he insisted to meet the manager alone. alone word से उसको लगता है कि वो किसी जो है ऐसी एजेंसी से है जो कि सुराग रसा है, या कोई वो कहता है आर यू फ्रॉम पिंक कर्टन्स, क्या आप पिंक कर्टन से हो? तो वो यूँ शो करता है नो नॉट फ्रॉम पिंक कर्टन्स, जैसे कि वो किसी और से है. बट ही वॉज सिंपली वेरी इनोसेंट मैन हु केम to submit his money in the bank. Question number 3. What was the attitude of the manager towards Leacock on learning that he only wished to deposit $56 in the bank? मैनेजर को एक्चुअली बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है when he came to know that कि इस बंदे ने सिर्फ $56 बैंक में जमा करवाने हैं. When the manager learned the actual amount of the money, he became angry. वो गुस्से में आ गया. His attitude was rude and unkind. He asked him to go to the accountant. वो कहते हैं वो रास्ता है, वहाँ पे चले जाओ. और वहाँ पे वो क्या करता है, बजाय उस रास्ते में यानी वो दरवाज़ा खोल के जाने के बजाय वो उसकी अलमारी, उसकी सेफ में घुसने की कोशिश करता है. फिर अगेन वो उसे कहता है कि दैट इज़ द वे, उस तरफ जाओ. Question number 4. What other blunders did Leacock commit after leaving the manager's room or the manager's office? After leaving the manager's office, Leacock made a number of blunders. वो बहुत सारी गलतियाँ करता है और ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट ही स्टेप्ड इनटू एन आयरन सेफ. पहली गलती तो वो ये करता है कि वो उसकी सेफ में घुसने की कोशिश करता है. देन ही रोड 56 इंस्टेड ऑफ 6 ऑन द चेक. फिर जब वो कहता है कि मैंने तो सारी रकम जमा करवा दी है लेकिन प्रेजेंट यूज़ के लिए मुझे $6 चाहिए जबकि $50 बैंक में ही रखवाने हैं. दूसरी गलती कि बजाय वो लिखे कि मैंने सिर्फ 6 ड्रा करने हैं वो दोबारा 56 ही लिख देता है. नंबर 3. देन इंस्टेड ऑफ एडमिटिंग हिज मिस्टेक, फिर बजाय इसके कि वो अपनी गलती जो है उसे कबूल करता, तस्लीम करता, ही प्रिटेंडेड टू बी एन एंग्री. उसने यूँ शो किया, यूँ प्रिटेंड होता है बहाना करना, लेकिन यहाँ पे होगा कि उसने यूँ शो किया दैट ही वॉज बीइंग इंसल्टेड बाय समवन, कि किसी ने उसकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर दी है.
सो इसलिए वो बैंक के साथ रब्ता नहीं रखना चाहता, बजाय इसके कि वो $50 बैंक के अंदर रखे और $6 ले, हो जाता है मैं सारे ही ड्रा कर लूँ। क्वेश्चन नंबर 5, आफ्टर हिज मिसएडवेंचर इन द बैंक, वेयर डिड लीकॉक कीप हिज मनी? अपने मिसएडवेंचर के बाद लीकॉक ने क्या किया, कहाँ अपनी रकम रखने लगा? ही केप्ट कैश इन हिज ट्राउजर्स पॉकेट एंड सेविंग्स इन सिल्वर डॉलर्स इन सॉक्स। सो सिंपली उसने कहा ट्राउज़र की पॉकेट और सॉक्स ही बेहतरीन जगह है अपनी मनी को सेव करने के लिए, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम बैंक में जाता है, उसे ये अंदाज़ा नहीं होता कि बैंक में तो लोग बहुत ज़्यादा अमाउंट रखवाते हैं और सब कुछ इस तरह से करते हैं, डीलिंग्स वगैरह। वो ये समझता है कि जो मेरी रकम है वो बहुत ज़्यादा है। जी, क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर 4 से मिलता जुलता है, बट आई एम गिविंग यू डिफरेंट वर्डिंग, सो आप इसको फॉलो कर लीजिएगा। उस क्वेश्चन का आंसर भी आप इसमें लिख सकते हैं। गिव एज मैनी एग्जाम्पल्स एज यू कैन to show that Leacock was feeling completely lost in the bank all the time he was there. जितना टाइम वो वहाँ पे रहा वो बस अपने आप के अंदर ही कुछ गुम था, उसे कोई पता नहीं था कि उसकी सराउंडिंग में क्या हो रहा है, लोग उस पर हंस रहे हैं और मैनेजर को उस पर कितना गुस्सा आया हुआ है। all these things he was totally unaware of all these things. Leacock was completely lost in the bank. He made many mistakes there. First, he stepped into an iron safe. Then he wrote 56 instead of 6 on the check. Then, instead of admitting his mistake, he pretended to be angry about being insulted by someone. So, इस क्वेश्चन को भी आप उसमें लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, how much was the writer's salary raised? असल में उसकी सैलरी कितनी बड़ी थी? The writer's salary raised to $50 per month. He wanted to save it for his future use. Therefore, he decided to keep it in the bank. उसने सोचा कि मैं अपने मुस्तकबिल के लिए कुछ रकम जमा करवा लूँ, इसीलिए वो बैंक की तरफ जो है वो आया। क्वेश्चन नंबर 8, Who was Mr. Montgomery? Mr. Montgomery was the accountant in the bank. वो अकाउंटेंट था बैंक के अंदर, जिसको मैनेजर ने आवाज़ दी कि उसे आप बताइए सारा प्रोसीजर कि कैसे जो है वो मनी सबमिट करानी है बैंक के अंदर। ही वॉज अ टॉल कूल डेवल, द वेरी साइट ऑफ हिम रैटल द राइटर। राइटर जो भी चीज़ देखता है वो उसे रैटल करती है, अपसेट करती है, परेशान करती है। यानी सबसे पहले तो उसकी जो विंडोज़ हैं, खिड़कियां हैं बैंक की छोटी छोटी अकाउंटेंट की, वो उसे रैटल करती हैं। फिर मैनेजर को देख के वो बड़ा परेशान होता है और इसी तरह हर चीज़ उसे अजनबी लगती है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द बैंक स्टाफ व्हेन द आथर रश्ड आउट ऑफ द बैंक? जब लीकॉक साहब बैंक से बाहर निकलते हैं तो वहाँ पर जो स्टाफ है उसका क्या जो रवैया था? व्हेन द आथर रश्ड आउट ऑफ द बैंक, जब आथर बैंक से बाहर निकलता है, द बैंक स्टाफ मेड अ रोर ऑफ लाफ्टर एट हिज ब्लंडर्स। तो पूरा स्टाफ जो है इतनी ज़ोर से कहका लगाता है कि उनके कहके की आवाज़ जो है वो सीलिंग तक पहुंच जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई डिड पीपल थिंक ही वाज सम इनवैलिड मिलियनियर? लोगों को ये क्यों लगता है बैंक में मौजूद कि वो एक बहुत बड़ा जो है अमीर आदमी है बट इनवैलिड किस्म का है? दे थॉट हिम सम इनवैलिड मिलियनियर बिकॉज समबडी गेव हिम अ चेक बुक एंड समवन टोल्ड हिम टू राइट इट। उन्हें ये लगता है कि ये बहुत बड़ी किसी कंपनी से आया है या बहुत बड़ा ये कोई ड्यूक है या कोई नवाब है, क्योंकि एक बंदा उसको चेक बुक पकड़ा रहा है, दूसरा बंदा उसको ये बता रहा है कि लिखना कैसे। उन्हें ये तो नहीं पता, ये इतना बेवकूफ़ है, इसे पता ही नहीं है लिखना कैसे है, इसलिए लोग उसकी हेल्प कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, वाई डिड लीकॉक वांट टू ड्रा आउट सम मनी? लीकॉक कुछ रकम क्यों निकलवाना चाहता था? बिकॉज ही डिपॉजिटेड ऑल हिज मनी इन बैंक, क्योंकि सबसे पहले तो उसे सारी रकम करवानी ही नहीं चाहिए थी। ही हैड नथिंग विद हिम फॉर द प्रेजेंट यूज़, चूँकि अपनी सारी रकम जमा करवा देता है और वक्ती तौर पर इस्तेमाल करने के लिए उसके पास पैसे ही नहीं रहते। सो ही वांटेड टू टेक मनी फॉर हिज प्रेजेंट नीड्स, तो उसको अपनी वक्ती ज़रूरियात को पूरा करने के लिए रकम चाहिए होती है। जी, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट मिस्टेक डिड द राइटर मेक वाइल राइटिंग अ चेक?
चेक लिखते वक्त वो क्या गलतियाँ करता है।